आज का वचन इफिसियों 6 इसका 12। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों से और उसके अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। इसका मतलब हम सब एक आत्मिक युद्ध में हैं और आत्मिक आयाम में है, जो इस पृथ्वी पर नहीं परंतु आकाश में है, आत्मिक जहान में है मेरे प्रियो, जो हम इन शारीरिक आँखों से इसे नहीं देख सकते। और हमें इसको देखने के लिए हमें सतर्क होना है, सजग होना है और सावधान होना है, ताकि हम परमेश्वर की जो शक्ति है हम उस शक्ति का अनुसरण करके, हम उस शक्ति पर विश्वास करके, जो परमेश्वर शक्तिशाली है, जो बलशाली है, वो हमें शैतान के झूठ से निपटने के लिए हमें आत्मिक युद्ध का, आत्मिक हथियारों को उपयोग करना हमें परमेश्वर ने सिखाया है। और यहाँ पर संत पौलुस हमें क्या बताते हैं कि हम आत्मिक आयाम में है, हमारा युद्ध मांस और लहू से या मनुष्य से, जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य से नहीं है। जो आत्मिक आयाम जो आकाश में है, परंतु वो संसार रूपी मनुष्य के जीवन में क्या करता है, कार्य करता है, संसार में रहने वाले लोगों को भटकाता है। जैसे उन्हें अंधकार को, वो अंधकार की ओर उन्हें लेकर जाता है, और जो लोग जिन पर हमला करते हैं वो अंधकार को बढ़ावा देते हैं। जो आत्मिक आयाम के जो सेनापति है, जो अधिकारी है, वो संसार के लोगों पर हमला करते हैं। जैसे झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता है, जो क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़कर अंधकार को बढ़ावा देते हैं। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, इन दुष्ट आत्माओं से, इन वजह से आपदाएं भी आती है, विपत्तियाँ आती है, प्राकृतिक विपत्तियाँ आती है, जैसे तूफान और हलचल, आत्मिक युद्ध में, आत्मिक जहान में हलचल, ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं इस प्रकार की आती है। तो हम इस कैसे बच सकते हैं? हमें शैतान के इन हमलों से बचने के लिए हमें परमेश्वर ने क्या किया है, हमें जो आयाम दिया है, जो आकाश में है, उस आयाम को परमेश्वर के विश्वास से, परमेश्वर के विश्वास से हम क्या कर सकते हैं, इससे बच सकते प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की शक्ति कैसी है, महान है, जो शैतान की शक्तियों को कुचल सकती है। तो इफिसियों 6 इसका 12वां वचन हमें क्या करता है, ये परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और आत्मिक हथियारों का उपयोग करके हमें क्या करता है, परमेश्वर के राज्य में हमें बलशाली बनाता है, ताकि हम क्या कर सके, शैतान के हमलों को हम कुचल सके, हम उसको नष्ट कर सके, और हम जान सके कि हमारा युद्ध इन संसार में रहने वाले मनुष्यों से नहीं है। तो हम इस पर कैसे विजय पा सकते हैं? हम इस पर विजय पा सकते हैं परमेश्वर पर विश्वास करके। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम उस पर, उसकी शक्ति पर, उसके आत्मा पर हम क्या करते हैं, भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, और हम शैतान के हमलों से बच सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तब हम क्या करते हैं मेरे प्रियो, और उसके वचन का जब हम पालन करते हैं तो हमें शैतान के झूठ को पहचानने में हमें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो शैतान का सबसे ज़्यादा विश्वास और परमेश्वर का वचन, ये सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है, जो हमें शैतान के कई तरह के नुकसान और शैतान के हमलों से हमें बचाने के लिए हमारी सहायता करता है मेरे प्रियो। जैसे शैतान हमें पाप में फंसाने के लिए, हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए, हमें परमेश्वर के लक्ष्यों को और अपने उद्देश्यों से भटकाने के लिए, हमें दूसरों के साथ जो संबंध जो हम बनाते हैं उस संबंधों में समस्याएं पैदा करने के लिए हमें क्या करता है मेरे प्रियो, शैतान हमेशा तत्पर रहता है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों से और परमेश्वर की शक्ति से क्या रहे, दूर रहे। परंतु पौलुस ने हमें क्या किया है, हमें ये सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए हमें इस वचनों की गहराई को समझा है मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। बाइबल में हम सभी एक हम आत्मिक युद्ध में, और हमारा युद्ध जो हमारे संसार के लोगों से नहीं परंतु शैतान की आत्माओं से है मेरे प्रियो। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, जो हमें सत्य को समझने के लिए क्या करता है, और सत्य के समझ को हमें लाता है, और शैतान के झूठ को पहचानने में हमारी मदद करता है। प्रार्थना जब हम करते हैं तब हम परमेश्वर से और अधिक गहरे संबंध को बनाते हैं। जब पवित्र आत्मा का हम अनुसरण करते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को समझने के, उसके अनुसार चलने में वो हमारे क्या करता है, मदद करता है। जब हम आत्मिक हथियारों का उपयोग करते हैं तब हमें विश्वास, आशा, प्रेम और ये सब परमेश्वर के वचनों के बारे में हमें क्या होता है, हमें
अंदर से हमें एक नई शक्ति मिलती है। जब हम इसके वजह से हम सतर्क हो जाते हैं, हम सावधान होते हैं और हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम पापों से बचते हैं, हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं मेरे प्रियो, और आत्मिक समर्थन को हम क्या करते हैं प्रियो, शैतान के हमलों से निपटने के लिए हम जो आत्मा का समर्पण करते हैं, तो हम उससे निपटने के लिए हम सशक्त हो जाते हैं, हम तैयार हो जाते हैं। हम सत्य को समझते हैं मेरे प्रियो, और झूठ को भी समझते हैं, और विश्वास, आशा, प्रेम को लेकर हम शैतान के हमलों पर हम विजय पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।